आज हम डिस्कस करेंगे कहानी स्वप्न वासवदत्तम का शॉर्ट समरी। पिछले वीडियो में जबकि हमने कहानी को शॉर्ट वे में डिस्क्राइब तो ज़रूर किया था, लेकिन आज के वीडियो में इसे समरी आप कह सकते हैं, या साथ में आप ये भी कह देंगे कि जितने भी इस कहानी में पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में ख़ासियत समझेंगे कि उनमें क्या स्पेशलिटी है, उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या खूबियाँ हैं। कैरेक्टर खूबी को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर्स दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो जो पात्र हैं, यानी जो भी रोल्स हैं ऑफ डिफरेंट पीपल इन दिस होल स्टोरी, और दूसरा कैरेक्टर्स का एक और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि गुण को कैरेक्टर्स भी कहते हैं कि आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कह देती हूँ। हिंदी में पात्र कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि जितने भी लोग इस कहानी में जिनका भी नाम आया है उसको पात्र कहा जा रहा है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी गुणवत्ता क्या है, कहानी में क्या उनकी गुणवत्ता दिखाई गई है, वो समझेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। आई थिंक आपने रिकॉल कर लिया होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, प्लीज़ उसको रिकॉल ज़रूर करिए, रखिए। मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर इस कहानी के लेखक हैं भाष, और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। और इनके प्रमुख पात्र हैं, पहला कौन है, सबसे पहले तो राजा उदयन हो गए, जो कि किस देश के राजा थे, वत्स देश के वो राजा थे। वो वीर और महान नायक थे, लेकिन साथ ही भावुक भी थे। अब यहाँ पर आई थिंक जब भी हम वर्ड भावुक सुनते हैं विद द मेल जेंडर, हम अपने ही अजम्पशंस बनाने लगते हैं माइंड में टुवर्ड्स दैट कैरेक्टर, या फिर आप पात्र कहें, इन रियल लाइफ और रियल लाइफ टू, कि चाहे आप कहानियों में पढ़ रहे हैं या रियल लाइफ में भी देख रहे हैं तो वैसा नहीं करना है। आई थिंक हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर एक सुधार कर सकते हैं कि जब भी किसी इंसान के बारे में, चाहे आप कहानी में या फिर रियलिटी में सुन रहे हैं, देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसको जजमेंटल ना करें। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो हम थोड़े जजमेंटल कम हो जाएंगे लोगों के लिए। तो ज़्यादा जजमेंटल करना सही भी नहीं है, क्योंकि उससे आपका ही दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि हम बहुत सारे अजम्पशंस खुद ही बना लेते हैं वाया जजमेंट्स। तो अपने माइंड को शांत रखिए और जजमेंट से दूर रखिए थोड़ा, और बस जो जैसे हैं उनको वैसे देखिए। जो कहानी है तो कहानी में पात्र हैं राजा का, तो वो भावुक हैं तो उनको उस रूप में देखिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ अच्छा ठीक है, कहानी में राजा भावुक भी हैं और महान भी हैं, साथ में वीर भी हैं कि ब्रेव। फिर उन्हें बांसुरी बजाने में भी बहुत अच्छे हैं वो, यानी कि माहिर हैं, और अपनी पत्नी वासवदत्ता से प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं कि उन्हें फिर दूसरा विवाह करना होता है। और फिर उनका पात्र हमें दिखाता है कि राजा होने के बावजूद वो एक समान इंसान के जैसे प्रेम और कर्तव्य के बीच में फंस जाते हैं। अगेन, डोंट पास जजमेंट्स, कहानी को कहानी की तरह सुनना है, देखना है कि अच्छा ऐसा भी होता है रियल लाइफ में, ठीक है। तो राजा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो उनकी पत्नी का नाम क्या है, वासवदत्ता, और वो सौंदर्य, शक्ति और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। भाष यानी कि इस कहानी के लेखक ने, या निर्माता कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि उन्होंने इनका पात्र एक ऐसी नारी के रूप में दिखाया है जो त्याग और समझदारी दोनों उनके भीतर है। वो अपने पति के राज्य हित के लिए, यानी राजनीति के लिए, अपने प्रेम को भी कुर्बान कर देती हैं, और यही इस कहानी का भावनात्मक केंद्र है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस कहानी का बैकड्रॉप शॉर्ट में, तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या त्याग किया था। और एक और मैंने लास्ट वीडियो में गलत बोल दिया था, मैंने पद्मावती जी के बारे में बोल दिया था कि वो अवंती देश की राजकुमारी हैं। जी नहीं, वासवदत्ता वो हैं अवंती देश की राजकुमारी थी अपने विवाह से पहले, और पद्मावती जी मगध देश की राजकुमारी हैं। तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, आप प्लीज़ ये करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो अब आगे हम लोग पद्मावती जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो कि इस कहानी का तीसरा पात्र हैं। वो कि वो उदयन की दूसरी पत्नी हैं, जो राजा को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दूसरी शादी करनी पड़ जाती है अपनी मंत्री के सुझाव पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और पद्मावती जी इस कहानी में उदयन की दूसरी पत्नी बनी, जो कि मगध देश की राजकुमारी थी,
और वासवदत्ता और उदयन के संबंध में एक नया मोड़ लाती है इनकी प्रेजेंस। और इनका कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं, पात्र बोलेंगे, इनका पात्र हमें ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स और प्रेम के एक साथ साथ चलने पर कितनी उलझनें आती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पॉलिटिक्स और लव दोनों क्यों बार बार बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, वो आपको उसमें ही पता चलेगा। फिर आगे जो आगे के पात्र हैं वो कौन है? उद्यान के मंत्री। उद्यान के मंत्री और उस राज्य के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट की सारी योजनाएं वो बनाते थे राज्य के हित में। वो हमेशा राज्य के हित को ध्यान में रखते थे और इनका रोल इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही उद्यान यानी कि राजा के निजी और राजनीतिक निर्णयों को बैलेंस करते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्लास कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर उनका जिक्र कर लेते हैं। ये हैं वृषभक, ये उद्यान के मित्र हैं। और जैसे जब भी कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है, जैसे आप कोई मूवी भी देख रहे हैं या लाइफ में भी इन जनरल, जब बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हो जाती है तो हमें क्या नीड होती है? कॉमेडी की, हंसने की, स्माइल करने की। तो इसी प्रकार इस कहानी में हमने देखा कि राजा बहुत अच्छे हैं, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि रानी जो हैं वासवदत्ता जी, उन्हें अपने प्रेम का त्याग करना होता है ताकि राजा का राज्य सुरक्षित रहे, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेते हैं और तब तक रानी छिपी रहती हैं। फिर बाद में उनके स्वप्न में आती हैं और राजा उन्हें आखिर में ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मंत्री आखिर में उन्हें सच्चाई बता देते हैं। और ये सारा प्लानिंग मंत्री जी का ही होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और इतना सीरियसनेस होता है इस कहानी में। तो यहाँ पर इस कहानी में एक हंसी लाते हैं वही राजा के दोस्त, जिनका नाम है वृषभक। तो वो था उनके पात्र के बारे में। और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। एंड हमने समझा कि अगर प्रेम है तो वहाँ पर दिक्कतें भी होती हैं, कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको एक दूसरे का साथ पाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुशी खुशी रह सकते हैं। और दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो।